नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के ग्राउंड रिपोर्ट में आपका वेलकम है, आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजपोरा इलाके के याडेर गांव में। यहाँ पे बहुत सारे ज़मींदार इस वक्त जमा हैं और पद से यहाँ चालाबारी हुई है रिसेंटली, तो उस हवाले से यहाँ के बागबान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। अपनी परेशानी को लेकर सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इन बागातों का मुआवजा मिलना चाहिए या क्रॉप इंश्योरेंस जो स्कीम है उसे लागू किया जाना चाहिए। आज का जो हमारा ग्राउंड रिपोर्ट है वो इन्हीं सेब के बागानों पे मुनहसर है, तो इस हवाले से यहाँ के लोगों से बात करें आज के ग्राउंड रिपोर्ट में। जनाब अश्विन तो पनुन नाव हज तो बे वन तो तुई कत छु रोजान गामस क्या छु नाव तो क्या मसला गो असली बुनियादी? अब्दुलरशीद छु मे नाव छुस बह रोजान यार शादी मरग यहाँ पे ओत रात 4:30 बजे कोरुन ये शुरू बराबर ओस ये 5 बजे ते 10 मिनटन तान ओस ये डोंट पेवन। ठीक गो कश पठन लगभग समय ये 1.5 फुट के बे दोहन 12 बजन तान तो डोंट मौजूद। यम साथ हार्टिकल्चर वाल योथनस आई तिमो वुच जमीनस पेठन डोंट मौजूद। यह गुजारिश अस निश कहीं ति वातन यम सात कुन कुछ मुसीबत मुसीबत मज ग सरकारी यम मुलाजिम यम ग ब्रोट कुनथ यम ग हौसलो दिन कि सनिस अयालस। अगर वो यह सोन गाम यह पत प्रेथ कुन लिहाज यह पत गो मुलाजमत ये गामस मज कहें सिर्फ ूंटिस पे बाकी कहीं तक फसल ूंट वर तो हेकू मोलम तक। हॉर्टिकल्चर के जो ऑफिसर है वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि जो माल अभी बचा कचा है उसकी हिफाजत हम किस तरह से करें। इस हवाले से यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और अपना तारुफ दे दीजिए और ये बताइए आप ग्राउंड पे इस वक्त मौजूद हैं, लोगों से क्या बात हो रही है? हाँ, मैं एज ए हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर राजपुरा, मेरी यही गुजारिश रहेगी कि जो ऑर्चर्डिस्ट है वो ज़्यादा तवज्जो पेस्टिसाइड डीलरों के पास न दे, क्योंकि उनको अपनी दवाई निकालनी है। वो इनको मेरे समय देख रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से ऑर्चर्डिस्ट का विजिट किया। अक्सर ऑर्चर्डिस्ट कह रहे हैं वो हमें टॉनिक दे रहे हैं। टॉनिक की ज़रूरत इस वक्त कुछ नहीं है। टॉनिक किस लिए हमें ज़रूरत है? इस वक्त हमें जो बचा खुचा है, क्योंकि हमें पहले देखना है जो हमारे पास फ्रूट है, फिर पहले इसको बचाना है। जो अभी हमारे पास नुकसान हुआ है पहले देखेंगे, पत्ते गिर गए सारे, इसको बचाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वही पहले करना है। इस चैलेंज से निकलने के लिए अभी क्या कुछ यहाँ पे अवेयर किया? नहीं, हम अवेयरनेस तो रिगार्डिंग दे रहे हैं कि अब ऐसा है कि जो हमारे पास हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स है इसमें ज़्यादा नुकसान में यहाँ पे हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स को हुआ है, क्योंकि हमने इससे पहले भी इनको बहुत सारे मेरे ख्याल से हमने अवेयरनेस भी की थी कि जिसके पास हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स है वो अगर हमारा पोर्टल, हमारे बहुत सारे पोर्टल चल रहे हैं, क्योंकि हम जो हेलनेट है, हेलनेट पे हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं। तो कितना नुकसान और किन किन इलाकों में इस वक्त? हमारे जो इलाके इसमें पड़ रहे हैं, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हम देख रहे हैं। हमारा जो जोन राजपुरा है इसमें मेरे कम से कम 5-8 विलेज इफेक्ट हो गए। इसमें हमारा याडर आ रहा है, कोंजो आ रहा है, कलमपुरा आ रहा है, शादी मरग का थोड़ा सा विलेज आधा साइड आ रहा है। बहुत सारे विलेज है इफेक्ट, बहुत सारे, और नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे इस कोंजू या याडर में ज़्यादा ऑर्चर्ड्स है कि हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स, और इनमें यह है कि फ्रूट ज़्यादा था एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स। इनमें बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेकिन हम ये देख रहे हैं, हम इसकी असेसमेंट भी बना रहे हैं, हम ये सबमिट कर देंगे हायर अथॉरिटीज़ के पास। तो आपने लोगों से बात की, लोगों की क्या डिमांड है? लोगों की यही डिमांड है कि अगर हमें कुछ मिल जाता, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सारे, क्योंकि अब ये तैयार हुआ था, फ्रूट तैयार हुए थे, क्योंकि इन्हें बहुत सारे, अब इनका कंक्लूजन था स्प्रेज पे, इन्होंने बहुत सारे स्प्रे अब तक की है। अब ये कंक्लूजन चल रहा था स्प्रेज का, क्योंकि समझो फ्रूट तैयार होने को था, इस पे ये इतना नुकसान होना, तो इन्होंने पैसे भी बहुत खर्च किए थे। अब इनका यही कि अगर हमें डिपार्टमेंट की तरफ से या कहीं गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ मिल जाता है, क्योंकि ज़्यादा तो ये डिमांड कर रहे हैं अगर हमें हेलनेट का जो हेलनेट है इस हाई डेंसिटी पे अगर वो मिल जाता, इनकी यही डिमांड रहती है। जिस तरह से ये थोड़ा पैनिक भी लोग हुए हैं, तो इस हवाले से क्या मैसेज रहेगी डिपार्टमेंट? पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो नागानी आफत है, लेकिन हम भी शाना बशाना इनके साथ खड़े हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी 24 घंटे हम चाहे लाइन पे है, फ़ोन पे है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी डीसी साहब की भी हिदायत है, हम इंशाल्लाह इनके साथ है। तो बस इनको हम यही देते हैं, कोई आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, कोई भी आपको ज़रूरत पड़ेगी एडवाइजरी की, आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, हम बता देंगे, हम खुद भी आएंगे, हम देख लेंगे क्या कुछ करना है। गुजारिश
हॉर्टिकल्चर बहुत शुक्र गुजार बड़ जबरदस्त राजपुरा हॉर्टिकल्चर महकम बहुत सठा शुक्र गुजार वो बे दोन सुने योत लगभग 12 बजे वात दफ्तर अफ्तर पे वात ब्रो कुन यमो दित हौसलो यह दवा कुस लगे क्या लगे कित पे पकू क्या कर मगर मेन गुजारिश अगर हूनियत नेट जाल हाई मगर चीज नश जाल बहुत गुजारिश कर डायरेक्टर हार्टिकल्चरस करें ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये जाल दिन सब्सिडी पे क्या बहुत वुचान यम दित तम लोनस पे कुल दित गो ये लोन वोन वोथुन नख कहें यह जाल दित यह जाल हेकान दित कहें तो अम मूजूब बह हार्टिकल्चरस गुजारिश कर कि करें कोशिश ज्यादा से ज्यादा अत मन रोसन जाल जाल दिन सब्सिडी पे बेम ब्या गुजारिश तह अनन यह कुल दिवन हार्टिकल्चर वाल मगर अच्छा गोड़े पे सोरे पोस भर सभी इसी पे डिपेंड होता है क्योंकि मैं खुद इसी फैमिली से बिलोंग करता हूं और इसमें जब तक हम हार्टिकल्चर सेक्टर में जो मेन उसमें चैलेंजेस है जब तक वो नहीं दूर होंगे जब तक हम इनको दूर नहीं करेंगे और ये तब तक मुझे नहीं लगता कि ये मुकम्मल इसका कोई हल होगा क्योंकि हमारे जो आपने खुद देखा हमारे यहाँ मालिक बागानों ने कहा हार्टिकल्चर के टीम्स आए यहाँ या बाकी टीम्स आए हैं यहाँ उन्होंने यहाँ देखा असेसमेंट की है नो डाउट कि असेसमेंट करने के बाद उनको मुआवजा भी मिलेगा लेकिन मुझे लगता है उस मुआवजे से कंपलसेशन नहीं होगी जब तक जो इसमें मेन चैलेंजेस है हार्टिकल्चर को हम उसको नहीं दूर करेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने बजट सेशन में जो क्रॉप इंश्योरेंस की पिछले दहाइयों से डिमांड होती है कि जो हमारा जो हार्टिकल्चर सेक्टर है इसको इंडस्ट्रीज का दर्जा मिले। जो क्रॉप इंश्योरेंस की हम बात करते हैं जो कि सेब निकलने से जब तक ये मार्केट में नहीं जाएगा जब तक ये मार्केट में बिकेगा नहीं तब तक इसका जो एक सेफ्टी रहेगा इसका एक इंश्योरेंस कवर रहेगा। जो हम क्रॉप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर सरकार ने इसी बजट सेशन में उसको पास किया है लेकिन अभी तक वो ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हमें इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द क्रॉप इंश्योरेंस ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि असेंबली सेशन में सरकार ने पास किया है लेकिन ग्राउंड में इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा बहुत उसको वक्त की ज़रूरत होती है। ऑनरेबल एमएलए गुलामुद्दीन मीर साहब ने खुद इसमें पहल की है कि जो हमारे जो हार्टिकल्चर के मिनिस्टर है ऑनरेबल जनाब जावेद अहमद डार साहब उनसे उन्होंने ज़ाती तौर उन्होंने उनसे बात की है और बाकी जितने भी सरकार में उनसे ज़ाती तौर बात की है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस है जल्द अज जल्द इसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो जाए। मैंने यहाँ जब घूमा हम बागों में हम जब घूमे तो ये लगता है कि करीबन यहाँ 80% 70% नुकसान हुआ है सेब की फसल को। ये काश्तकार बेचारा जो ग्रोवर होता है वो जो मार्च आता है तो बैंकों से लोन उठाता है दवा पाशी के लिए और उसको नज़र होती है कि जब उतराई होगी सेबों की फिर इसमें पैसा आएगा एक तो बैंक को वापस करेंगे दूसरा जो घर को 1 साल के लिए चलाएंगे। लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा ना वो बैंक को जो वहाँ से पैसा उठाए ना वो वापस कर सकते हैं न जो 1 साल उनको काटना है अपने अयाल को पालना है। ये इस वक्त सोच रहे होंगे कि हम कैसे पालेंगे उनको। ये तो मुसीबत का टाइम है इस इलाके इस गाँवों के लिए खासकर यार्डर के लिए। मेरी कोशिश है इसमें मैंने पहले भी कहा है आपको मैंने प्रेस रिलीज में भी दिया है इसका ये तो पहले ही हमें लागू करनी थी ताकि यहाँ अगर नुकसान हुआ है गवर्नमेंट अगर नुकसान इस वक्त दे देगी 4,000 5,000 रुपये किसी को ये मुआवजा दे देगी तकनीमा करने के बाद उससे क्या हो जाएगा लाखों का नुकसान हुआ। अगर इसमें काश्तकार प्रीमियम बढ़ता तो फिर तो उसको नुकसान तकनीमा लगाने के बाद कम से कम उसको अगर लाख का नुकसान होता तो कम से कम 50,000 60,000 उसको मुआवजा मिल जाता है। इसलिए ये जो क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम है उसको जल्द अज जल्द लागू करने के लिए की ज़रूरत है। और मैंने पहले भी कहा हार्टिकल्चर मिनिस्टर को तमाम कामों को छोड़कर वो पहले इसी काम में लगे कि हार्टिकल्चर ये जो सीजनल हार्टिकल्चर स्कीम है उसको लागू करने में लगे। फिलहाल हमारी नज़र बनी रहेगी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट पे और जो हमारे लीडरान है वो क्या कुछ इस हवाले से करेंगे कहाँ तक इनको मुआवजा देने में कामयाब होंगे उस हवाले से हमारी
नज़र बनी रहेंगी और क्या कुछ निकल कर सामने आता है उस हवाले से आप तक हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। राजपुरा पुलवामा से मैं गाजी चुस्ती।